हेलो चैम्पियन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम आपके सामने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 लेके आए हैं, जिसमें हमने इसके पिछले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन से जुड़े हुए इसी का 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी उपखंड थे, 6 उपखंड थे, वो सारे आपको करवाए। और अभी हम उसके बाद मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 2 करवाया। अब हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्न क्रमांक 3। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 प्रश्न करवाऊंगा, प्रश्न क्रमांक 3 के फर्स्ट और सेकंड, और बाकी के हम अगले, इसको टोटल हम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। एक पार्ट में फर्स्ट सेकंड, सेकंड पार्ट में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, और लास्ट पार्ट में फिफ्थ और सिक्स। तो आइए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट आपके सामने है स्क्रीन पे। दोस्तों पहले आप पढ़िए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। मतलब उसने हमें बता दिया ऑलरेडी करना क्या है। भाई एक क्या दी हुई है, रैखिक समीकरण दी हुई है, उसके युग्म बनाए क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए प्रश्न क्रमांक 1 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं हम क्या, हल। ठीक है, पहले अपन संख्या मान लेते, माना पहली संख्या। मानस पहली संख्या बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x। व दूसरी संख्या बराबर हम क्या मान लेंगे बेटा, y। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया कि हम गणित में क्या करते हैं, शुरू से मानता है। आइए चलते हम शर्त क्रमांक फर्स्ट पे। क्या है शर्त क्रमांक 1। शर्त 1 से क्या दिया बेटा, पहली शर्त में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब आप समझते हो, अंतर मतलब उनको घटाएंगे। तो पहली संख्या, दो संख्या क्या मानी हमने, ये लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 26। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान दे दो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक, अब अगला शर्त क्रमांक 2। शर्त नंबर 2 से शर्त क्रमांक 2 से, अब बेटा शर्त क्रमांक 2 क्या दी हुई है, देखो पहला क्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। एक संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। यहाँ लिख लीजिए x बराबर y। ये एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 गुनी है उसने बोल दिया, पर हम बराबर करने के लिए इस वाली संख्या में 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 कहाँ से आया, 3 गुनी है उसने बताया हमको। तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास, 3y। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में x का क्या रखने पर, मान रखने पर, चलो क्या है समीकरण नंबर 1, ये रही, x माइनस वाई बराबर 26। किसका मान रखेंगे बेटा, x का। x का मान क्या है, 3y। x की जगह रख दो आप 3y माइनस ये y, ऐसा कैसा हो, 26। ये कुछ नहीं है क्या, मतलब गुणांक क्या होता है, 1 होता है। 1y में से 3y में से 1y गया, कितना बचेगा बेटा, बोले सर 2y। बड़ी संख्या काय की थी, प्लस की। ठीक है,
तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास, देखो बराबर 26/2 कट जाएंगे, 13 दूनी ये 2 एकम 2 2। तो फाइनली y बराबर आया क्या रहा हमारे पास, 13। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इसके आगे का मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब मैंने y का मान निकाल लिया, y बराबर 13। अब मुझे एग्जैक्ट x की वास्तविक वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये तो एक अवास्तविक वैल्यू थी। अब इसी में हम समीकरण नंबर 3 किसी में भी रख दो, आप इसमें रख दोगे तो भी मान आ जाएगा, इसमें रख दोगे तो भी आ जाएगा। क्या लिखेंगे, y बराबर, इसमें रख देते हैं, लिख लीजिए, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ। समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 2 पहले लिख लीजिए, x बराबर 3y, x बराबर 3 ऐसा कैसा, y का मान क्या निकाला बेटा, बोला 13 गुणा 13, 13 तिया 39, x बराबर क्या आ गया। अब देखो x बराबर हमारे पास क्या आया 39, y बराबर क्या आया बेटा 13। और प्रश्न में क्या बोला था, पढ़िए अब ध्यान से यहाँ पे, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो 13 है, दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अंतर कितना है 26 आ रहा। और फिर क्या बोला उसने कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ये पहली संख्या है, इसके अंदर आप जैसे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यार है। ठीक, आइए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो बेटा ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का उपखंड का प्रश्न 2। क्या लिखा हुआ देखिए, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, सॉरी यहाँ पे बड़ा कोण कैसे, ये यहाँ रह गया थोड़ा सा, छोटे कोण से मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि बेटा कोण हमेशा, संपूर्ण कोण जो होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट शर्त में आप उसको मान लीजिए, क्या है भैया, सॉल्यूशन दोनों कोणों को अगर हम करें तो x + y, ये प्रथम कोण है, द्वितीय कोण है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट में मान चुका हूँ आपको, इसलिए इसको वापस आप मान लीजिए कौन सा है, एक कोण दो कोण, तो संपूर्ण कोण कितना होता है, बोले सर 180, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब इसकी शर्त ले लीजिए, क्या बोल रहा है ये, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। ये हमारे पास कौन सा आ गया, बड़ा कोण, ये क्या आ गया, छोटा। तो हम वही मैंने जैसे आपको पहले बताया, क्या करेंगे, x बराबर y, बड़ा कोण, चलिए लिख देता हूँ। ठीक है, बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण, ये हमने क्या करा बेटा, माना। अब क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, बड़ा मतलब ये वाला इससे अधिक है। पर हमने पिछली बार पहले आपको क्या बताया, हम इधर प्लस करेंगे, तो ये क्या हो गया बेटा +18, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर, इक्वेशन क्रमांक 2। क्योंकि इक्वल करने के लिए हमने उसके अंदर करा है। ठीक है, अब वही से हम लिख लिया, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, क्या है बेटा समीकरण नंबर 1, बोला सर x + y बराबर 180, रख लो, क्या है x की जगह y + 18 और ये प्लस का y बराबर y कितना हो जाएगा बेटा 2y, ये वैसा भी इधर आएंगे,
माइनस का 18। इतना समझ आया कि नहीं आया? पक्षांतर कर लिया हमने, 18 को उठा के इस साइड ले आए और वाई वाई दोनों को जोड़ दिया कि दोनों प्लस की संख्या थी। इन दोनों का आप माइनस करोगे तो 162 बचेगा। इस 2 को उठा कर ले नीचे काटोगे तो 81 आएगा। वाई बराबर कितना आएगा? समीकरण नंबर 3। इतने में कोई दिक्कत? देखो कुछ नहीं करा। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर क्या थे? समीकरण नंबर x प्लस वाई इक्वल 180। फिर क्या करा? x का मान क्या था? बोले y प्लस 18 लग दिया, प्लस का y ऐसा कैसा 18 से y और y को जोड़ लिया तो 2y हो गए। 180 से इसको पक्षांतर करके हम इधर लाए, यहाँ प्लस का था तो y का हो गया माइनस का। ठीक है, अगली स्टेप, इन दोनों को माइनस करा, 180 में से 18 गए, 162 बचे। ये 2 काई में था, इधर गुणा में, इधर आया काई में आ गया, भाग्या बट्टे में, काटो 2 ठी 16, 2 एकम 2 81, वाई बराबर 81। अब वही समीकरण नंबर 2 में हम वापस किसका मान रख देंगे? वाई का। 2 में रखो आप, 1 में रखो, दोनों मान बराबर निकलेगा। समीकरण नंबर 2 में वाई का मान रखने पर रख दो वाई। समीकरण नंबर 2 लिख लो पहले, x बराबर वाई प्लस 18। चलो, x बराबर वाई का मान क्या था? 81 और प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? प्लस 99। तो बेटा क्या आ रहा है? x बराबर हमारे पास क्या है? 99। और ये y बराबर क्या आया था? प्लस 81। दोनों का अंतर लो, कितना आ रहा? 18। x से बड़ा है कि नहीं 18 से, इससे y से? बोले बिल्कुल सर। और प्रश्न में यही तो बोला था, बड़ा कौन x किससे? छोटे से बड़ा है। ठीक है, तो